Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this video we are going to talk about the normas of the skull. पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्कल का. So this is the skull, जो कि बेसिकली क्या है, इट्स सिंपली द स्केलेटन ऑफ द हेड. हमारे हेड के स्केलेटन को हम कंबाइनली कहते हैं स्कल, और इसी को हम लोग सिनोनिमस करते हैं विद द क्रेनियम. इसी को हम क्रेनियम भी कहते हैं. हालांकि क्रेनियम का वर्ड हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द स्कल दैट इज इंक्लोजिंग द ब्रेन, बट नाउ वी आर कॉलिंग इट ऑल द क्रेनियम एंड द स्कल. अच्छा, द स्कल हैज़ गॉट टू पार्ट्स. अपर पार्ट जो कि बेसिकली स्कल वॉल्ट है, जिसे हम जब उठाते हैं तो हमें इंफीरियर व्यू या इंटरनल व्यू नज़र आता है स्कल का. एंड द फेशियल स्केलेटन जो कि ये वाला है. सो द स्कल कैप और द कलवेरियम या कलवेरिया हमसे बोलते हैं, ठीक है. एंड द फेशियल स्केलेटन. नाउ अब बोन्स देख लेते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स को कौन कौन सी बोन्स बना रही हैं. वेल, जो हमारा कलवेरिया है, वो जो बाकी पार्ट है हेड का अदर दैन द फेशियल स्केलेटन, उसमें 6 बोन्स बेसिकली इन्वॉल्व हैं. Some of them are paired, some are unpaired. Mostly unpaired bones हैं. That is the frontal bone which is unpaired, occipital bone is unpaired. यहाँ पर नज़र आती है स्फीनोइड बोन. इसका जो उसका मेजर कंपोनेंट है वो तो इंटरनल सरफेस में ही होता है, यहाँ पे इतना कम नज़र नहीं आ रहा हमें. और देन वी हैव द स्फीनोइड बोन जो कि यहाँ आई ऑर्बिट के आसपास नज़र आ रही होती है. सो दीज 4 बोन्स आर द अनपेयर्ड बोन्स ऑफ द स्कल. एंड इन एडिशन टू दीज अनपेयर्ड बोन्स 2 बोन्स आर पेयर्ड, दैट इज़ द टेम्पोरल बोन एंड द पैराइटल बोन. ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड अलग अलग होते हैं, यूनाइट हुई होती हैं एट वेरियस स्ट्रक्चर्स, जो कि हम आगे देखेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मास. ओके, सो दीज आर द बोन्स ऑफ द skull other than the facial skeleton. 6 bones are there, 4 are unpaired, 2 are paired. Then we have the bones of the facial skeleton. यहाँ पर ज़्यादातर bones हमें paired ही नज़र आती हैं, बस 2 ही हैं जो unpaired हैं. One is the mandible. This bone is a complete single bone, and we have vomer in the midline of the nasal aperture. हमें यहाँ पर नज़र आ रही होती है. अच्छा, aperture हम किसी भी ऐसी opening को कहते हैं which is a large opening in a bone, like this eye orbit is called as orbital aperture. This is called as a nasal aperture. So इस तरह से. ओके, सो एट द लेवल ऑफ नेजल अपर्चर वी हैव द दिस वुमर बोन एंड द मैंडिबल बोन बिलो. देन वी हैव सम पेयर्ड बोन्स, दैट इज़ द मैक्सिला. ये इस रीजन में दीज 2 आर द पेयर्ड मैक्सिलरी बोन्स. देन वी हैव द जाइगोमेटिक बोन्स जो कि बेसिकली हमारे चीक बोन्स हैं, जो कि एक एलिवेशन बनाती हैं हमारे फेस पर. एंड और कौन कौन से बोन्स हैं यहाँ पर? नेजल बोन्स, ये जो हमारा ब्रिज बना रहे होते हैं नोज़ का. ओके, नेजल बोन्स. देन वी हैव यहाँ पर 2 बोन्स हैं, लैक्रिमल बोन्स, बिल्कुल इस जगह पर जहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड्स भी होते हैं. दिस 2 आर द लैक्रिमल बोन्स एंड द पैलेटन बोन्स हेयर 2 इकट्ठी पड़ी होती हैं, लैक्रिमल एंड पैलेटन बोन्स. ओके, सो नेजल मैक्सिला. अच्छा, यहाँ पर इन्फीरियर कॉन्का भी होता है. इन्फीरियर कॉन्का इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द facial bones. So these all were the paired as well as the 2 were unpaired bones of the facial skeleton. बस इन्हीं को हमें स्टडी करना है और उस इन्हीं को हम देखेंगे इन द नॉर्मा फ्रंटालिस एज वेल. अच्छा, फ्रंटालिस नॉर्मा वगैरह ये होता है, हम स्कल को डिफरेंट व्यूज़ से, डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं, डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं. अगर हम फ्रंटल व्यू देखेंगे स्कल का, जो कि ये फ्रंटल व्यू ही है स्कल का, इसे हम बोलेंगे नॉर्मा फ्रंटालिस. नॉर्मा जस्ट अ व्यू. ओके, सो दिस इज़ नॉर्मा फ्रंटालिस. इन द सेम वे अगर हम ऊपर से देखें, सुपीरियर व्यू से देखें स्कल को, सो दिस विल बी द नॉर्मा वर्टिकैलिस. ठीक है, दिस इज नॉर्मा वर्टिकैलिस. देन वी हैव द लेटरल व्यू ऑफ द स्कल कॉल्ड एज नॉर्मा लेटरालिस. ओके, एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल कॉल्ड एज नॉर्मा ऑसिपिटालिस, दिस वन. And then we have norma basalis, which is the inferior view of the skull. Okay, एंड देन वी से कि हमने हर ऑर्गन की एनाटॉमिकल पोजीशन स्टडी की थी. इन द सेम वे इवन आवर स्कल हैज़ एन एनाटॉमिकल पोजीशन जो कि हम डिटरमिन करते हैं थ्रू वेरियस इमेजिनरी लाइंस. इन दिस डायग्राम वी आर हैविंग द ड्राइंग ऑफ द रीड्स बेस लाइन. रीड्स बेस लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही होती है फ्रॉम द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन. ये हमारे आई ऑर्बिट्स हैं, इनकी इनफीरियर आस्पेक्ट पे होगी इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन. वहाँ से जो लाइन पास कर रही होती है और आगे जाकर क्रॉस करती है एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस को, जो हमारी ईयर की ओपनिंग होती है उसके लेवल से गुजर रही होती है. This line is called as Reed's baseline. Okay, and this अगर ये line straight होगी, it means that our skull is in a एनाटॉमिकल पोजीशन. बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप बैठो, इस लाइन ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पास करे, देन योर स्कल विल बी इन एनाटॉमिकल पोजीशन. ओके, सो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर एक्सटर्नल एक्वेटिस मेटस तक गुजरती हुई होती है हमारी रीड्स बेस लाइन. देन वी हैव अनदर लाइन विच इज़ कॉल्ड एज फ्रैंकफर्ट लाइन. इसका डिफरेंस रीड्स बेस लाइन से बस इतना ही है, ये भी गुजर वहीं से रही होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर ही गुजरी होती है, लेकिन जहाँ एट लेवल ऑफ एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मेटस उसके बिल्कुल लेवल से नहीं गुजरी होती, रादर उसके अपर मार्जिन से गुजरी होती है. सो फ्रॉम द infraorbital margin up till the upper margin or the upper part of the external acoustic meatus, we have the passage of the Frankfurt line. This is the Frankfurt line. Okay, so these were the 2 lines which we had to know in order to understand the concept of the
anatomical position of the skull. अगर ये लाइन स्ट्रेट पास करती रहेंगी then we will say that the skull is in an anatomical position. In the same way infraorbital margin से लेकर external aquatic meatus की upper part से गुजर रही है कौन, फ्रैंकफर्ट लाइन या फ्रैंकफर्ट का horizontal plane. So this is the अच्छा, then we say that at the level of skull we don't have any membranous joints, we don't have any good quality of synovial joints. Other we have the fibrous joints. Fibrous joints are the joints which are held together by minute fibers. Okay, और इस तरह के joints हमें just skull के level पर ही मिल रहे होते हैं और उनको हम sutures का नाम देते हैं. Sutures are simply the joints between the skull bones, and there are several kinds of sutures based upon the type of the articulating surfaces. For example, अगर दोनों articulating surfaces plane होंगी will call as a plane suture. अगर उनमें आरी की तरह की प्रोजेक्शंस होंगे विल कॉल्ड एज अ सीरेट सचर. अगर उनमें दांतों की तरह के प्रोजेक्शंस होंगे विल कॉल्ड एज अ डेंटिकुलर सचर. एंड इन केस ऑफ स्क्वामस पार्ट्स ऑफ टू बोन्स लाइक पैराइटल बोन का भी स्क्वामस पार्ट पढ़ा था हमने, टेम्पोरल बोन का भी हम स्क्वामस पार्ट पढ़ा था, जो उन दोनों के दरमियान में एक जॉइंट बनेगा, सचर बने, उसे हम बोलेंगे पैराइटो ऑसिपिटल सचर. इन दैट वे सिंस वो स्क्वामस पार्ट्स के दरमियान में वी कॉल दैट एज अ स्क्वेमस सचर. ठीक है, सो प्लेन सचर, डेंटिकुलर सचर, सीरेट सचर एंड स्क्वेमस सचर आर द टाइप्स ऑफ सचर जो हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बोन्स के दरमियान में मिलेंगे. जो हमें प्लेन सचर नज़र आता है वो हमें इंटरनेजल सचर जो है हमें दो नेजल बोन्स के दरमियान में जो हम पीछे नेजल बोन्स देखें वो हमें प्लेन सचर नज़र आता है. सीरियर सचर बेसिकली प्रेजेंट एट क्रोनल सचर, जो हमारे हम जब नॉर्मल वर्टिकलिस देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट होता है क्रोनल सचर, वो सीरेट वैरायटी का होता है. एंड देन द स्क्वेमस सचर हमने ऐसे बता चुके हैं, पैराइटो टेम्पोरल सचर एक वैरायटी का है, स्क्वेमस सचर की वैरायटी का है वो. एंड देन वी हैव द डेंटिकुलर सचर जिसमें एग्जांपल आ जाती है लैम्डोइड सचर की, जो कि अगेन हमारे नॉर्मा हॉस्पिटल्स में हमें नजर आएगा, यहाँ पर नजर नहीं आएगा. सो दीज वर ऑल द सचर्स एंड दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कल. और हम डिफरेंट नॉर्मास को अलग अलग स्टडी करेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट वीडियोस. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.